हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस तीनों टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वेन डायग्राम्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो वेन डायग्राम पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ताकि हमें ये पता चले कि वेन डायग्राम का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो जे तक इसमें पार्ट्स दे रखे हैं ये सारे अगर हम सॉल्व कर ले तो वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। So the question is, suppose 100 out of 120 students study at least one of the following languages which are French, German and Russian. ठीक है, यानी कि 120 में से 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज अमंग फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन को सीख रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेंच सीख रहे हैं, 45 स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं, 42 स्टूडेंट्स रशियन सीख रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स फ्रेंच और जर्मन दोनों सीख रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फ्रेंच एंड रशियन, 15 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग जर्मन एंड रशियन। तो हमें ये सारे डेटा के बेस पे ये जो सारे पार्ट्स हैं ये हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे तीनों लैंग्वेजेस के हिसाब से। Suppose this is for French, this is for German and this circle is for Russian। ठीक है, और इन सब पोर्शंस को हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज़ A, दिस इज़ B, C, D, E, F एंड G। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हमारा वो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, ओनली फ्रेंच एंड जर्मन बट नॉट रशियन। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि 120 एटलीस्ट 120 में से 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो तो फ्रेंच, जर्मन या रशियन कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो है, जो यू है हमारा यू, ठीक है, इट इज़ 120। ठीक है, जिसमें से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक लैंग्वेज तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि इस पूरे सेक्शन का अगर मैं टोटल करूं, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये सारा मिला के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक है, यानी एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो पढ़ ही रहे हैं 100 स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G is equal to 100. ठीक है, let us suppose this is first equation and it is given that 65 students are studying French। तो फ्रेंच के सेक्शन में कौन कौन से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, फ्रेंच में आ रहे हैं A, B, D और E। तो इन चारों को मिला के कितना होगा, 65। तो A प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 65। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंड। और क्या क्या गिवन है, एंड इट इज़ गिवन दैट 45 स्टूडेंट्स स्टडी जर्मन। ठीक है, तो 45 स्टूडेंट जर्मन स्टडी कर रहे हैं। जर्मन में क्या क्या आ रहा है, B, C, E और F। तो B प्लस C प्लस E प्लस F is equal to 45. This is third. Next is 42 students study Russian। तो रशियन में क्या आ रहा है, D, E, F, G। तो D प्लस E प्लस F प्लस G is equal to 42, which is fourth equation। ठीक है,
नाउ 20 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन। तो फ्रेंच और जर्मन में कॉमन क्या है, बी और ई, ठीक है। तो बी प्लस ई इज इक्वल टू 20, दिस इज आवर फिफ्थ इक्वेशन। उसके बाद है 25 स्टूडेंट स्टडी फ्रेंच एंड रशियन। फ्रेंच और रशियन में कॉमन क्या है, डी और ई, ठीक है। तो डी प्लस ई इज इक्वल टू 25 विच इज सिक्स्थ इक्वेशन। एंड 15 स्टूडेंट स्टडी जर्मन एंड रशियन। जर्मन और रशियन में कॉमन क्या है, ई और एफ। तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू 15 विच इज सेवेंथ इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद है, अब हमें बाकी जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करें। तो अगर हम ये ट्राई करें इन सब इक्वेशंस की हेल्प से अलग अलग पोर्शंस की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए बी सी डी ई, तो फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब इक्वेशंस की हेल्प से हम ए बी सी डी ई एफ जी सारे ऑप्शंस की, सारे पोर्शंस की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उन सब की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को यूज़ करें तो हम f प्लस जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 6 हमें क्या मिला, f प्लस जी इज इक्वल टू 42 माइनस 25। 42 माइनस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी है, 25, तो 42 माइनस 25। तो f प्लस जी इज इक्वल टू 17। दिस इज आवर इक्वेशन 8, ओके। अब अगर हम इक्वेशन 2, 1 और 8 का यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ए बी डी ई की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी डी ई, और एफ प्लस जी की वैल्यू जो है वो हमें इक्वेशन 8 में गिवन है, तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या लिखे हम, इसकी जगह पे लिखेंगे 65 प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू, सी 100 में से उसको माइनस कर देंगे सी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2, 1 एंड 8 क्या मिला हमें, 65 प्लस सी प्लस 17 इज इक्वल टू 100। इससे हमें सी की वैल्यू जो है वो कितनी मिली, 80। सो दिस इज आवर इक्वेशन ए, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 3 और 7 का यूज़ करें तो हमें b प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो b प्लस सी कितना होगा, 45 माइनस 15, ठीक। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 7 b प्लस सी इज इक्वल टू 45 माइनस 15। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 30, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन 9। अब अगर हम इक्वेशन 9 और इक्वेशन 1 और 4 की हेल्प लें, इक्वेशन 1 और 4 की हेल्प लें, तो 4 से हमें डी ई एफ जी की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो डी ई एफ जी की वैल्यू मिल गई, और इक्वेशन 9 से हमें b प्लस सी की वैल्यू मिल गई, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 1, 4 एंड 9 हमें क्या मिला, a
प्लस बी प्लस सी इज़ 30, ठीक है, और ये है 42 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 28। दिस इज आवर इक्वेशन बी। अब अगर हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 की हेल्प लें तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 4, a plus b plus c is equal to 100 minus 42, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 58, विच इज़ आर इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 10 और इक्वेशन बी और इक्वेशन ए की हेल्प लें तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है इक्वेशन 10 में, और c की वैल्यू ये है, और b की वैल्यू a की वैल्यू ये है, तो हम b की वैल्यू निकाल पाएंगे इजीली, ठीक है। तो यूजिंग a, b and 10, b is equal to 58 minus 18 minus 28 which is 12, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आई? 12। दिस इज आवर इक्वेशन c। अब अगर हम इक्वेशन c और इक्वेशन 5 की हेल्प लें, इक्वेशन 5 इज दिस, ठीक है। तो फिर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? e की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो e की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 5 और c की हेल्प लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 5 एंड c, e is equal to 20 minus 12, तो e is equal to 8, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन d। और इक्वेशन d और इक्वेशन 6 की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन d और इक्वेशन 7 की हेल्प से हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d और f की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 and d is equal to 25 minus 8, this is which is 17, this is our equation e, ठीक है। and from equation 7 and d, 7 और d की हेल्प से हम f की वैल्यू निकालेंगे, तो f कितना आएगा? 15 minus 8 which is 7, okay। so this is our equation f। और इक्वेशन 8 और f की हेल्प से इक्वेशन 8 क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 8 इज दिस, ठीक है। तो अगर हमें f की वैल्यू मिली हुई है तो हम g की वैल्यू इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 8 and f, g is equal to 17 minus 7, इसका मतलब g कितना आया? 10। सो दिस इज आवर इक्वेशन g। अब हमें a b c d e f g सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे पार्ट्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम फ्रेंच, जर्मन और रशियन के लिए, और ये जो है ये सारे पार्ट्स की जो है वैल्यूज़ हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पार्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है उसमें है ओनली फ्रेंच एंड जर्मन बट नॉट रशियन, ठीक है। तो फ्रेंच और जर्मन तो हो, यानी उनका कॉमन पार्ट तो हो, लेकिन ये जो रशियन के साथ ये जो इनका कॉमन पार्ट है वो ना हो, यानी सिर्फ बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए पार्ट में
बी कितना है हमारा 12, ठीक है। अब बी पार्ट की बात करते हैं। ओनली फ्रेंच एंड रशियन बट नॉट जर्मन। फ्रेंच और रशियन इनमें कॉमन पार्ट क्या है, डी और ई, लेकिन जर्मन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, यानी सिर्फ डी, और डी की वैल्यू कितनी है 17, तो डी इज इक्वल टू 17। सी पार्ट है ओनली जर्मन एंड रशियन बट नॉट फ्रेंच। अब जर्मन और रशियन का कॉमन पार्ट क्या है, ई और एफ, लेकिन फ्रेंच वाला पार्ट ई नहीं आना चाहिए, सिर्फ एफ। एफ की वैल्यू कितनी है 7, तो सी पार्ट जो है ये हो गया 7, ठीक है। दिस इज 17। अब जो डी पार्ट है वो है ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच, ठीक है। तो सिर्फ फ्रेंच वाला कौन सा पोर्शन हुआ, ये वाला ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 28। अब ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट में क्या है, ओनली जर्मन, ओनली जर्मन वाला कौन सा है सी, ठीक है। बाकी सब तो शेयरिंग में दूसरे लैंग्वेजेस के साथ भी आ रहे हैं, तो सी की वैल्यू कितनी है 18, तो सी इज इक्वल टू 18। एफ ओनली रशियन, ओनली रशियन में क्या आ रहा है जी, जी की वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस में क्या आएगा, दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ये हमारा जो है ये वेन डायग्राम था और ये यू है, तो यू में से अगर मैं ये सारा पोर्शन माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि कोई भी लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले बच्चे नहीं हैं। तो जी वाला टोटल कितना था, यू कितना था 120, तो 120 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूँ, जिसमें 100 बच्चे कौन से थे जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो जी हो गया नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस का हो गया 20। ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द लैंग्वेजेस मतलब तीनों का कॉमन कौन सा है, ई वाला, ठीक है। तो ई का क्या है 8, ई की वैल्यू है 8, तो एच हो गया हमारा 8, ठीक है, विच इज ई। उसके बाद एटलीस्ट वन लैंग्वेज, तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज का तो हमें गिवन ही है, कितना है 100 है, आई का हो गया 100, ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस वाला कौन सा होगा, ये जो इनके कॉमन पार्ट्स हैं वो वाले। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, दो तो होने ही चाहिए, लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बी, डी, ई और एफ, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जे का है बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। तो ये कितना आएगा 12 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 7, 12 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 7 विच इज़ 44, ठीक है। और बस हो गए सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो की हेल्प से हम अब ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, तो इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप इतने कैपेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाना आप सीखे इस वीडियो से, और वेन डायग्राम की हेल्प से हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप सीखे इस वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।